आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या निम्न अभिक्रिया द्वारा कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमें एक अभिक्रिया दी है H2 प्लस Cl2 जो है हमारे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और इसके फलस्वरूप हमें 2HCl प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करना है हमें। ठीक है। अभिक्रिया की कोटि। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हमें समीकरण दी जो है, ठीक है ना, उसको पहले हम देखते हैं समझते हैं कि इसकी कोटि कितनी है अभिक्रिया की। तत्पश्चात जो है हम इसकी अभिक्रिया की कोटि की जो है वो परिभाषित करते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारी जो अभिक्रिया है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अर्थात सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है। तो ये जो है एक हमारी फोटो इलेक्ट्रिक अभिक्रिया है, अर्थात इसमें जो हमारा अभिक्रिया का वेग होगा वह अभिकारक अणुओं की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। ये जो इससे क्या होता है कि ये जो हमारी चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक अभिक्रिया है। ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया का जो वेग है, ठीक है ना, वह हमारे सूर्य की प्रकाश की तीव्रता पर अर्थात उसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि अभिक्रिया का वेग सूर्य के प्रकाश की, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर करता है। अर्थात जितनी ज़्यादा जो है सनलाइट की जो इंटेंसिटी होगी यानी सूर्य के प्रकाश की तीव्रता होगी उतनी ही शीघ्रता से जो है ये हमारी अभिक्रिया जो है वो संपन्न होगी और हमें उत्पाद 2HCl प्राप्त होगा। ठीक है। तो अतः हमारी जो ये अभिक्रिया की जो एक कोटि होगी वह हमारी जो है शून्य होगी, क्योंकि अभिकारक अणुओं की जो है सांद्रता पर ये निर्भर ही नहीं कर रहा है। ठीक है। तो चूंकि अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, जिसे हम R1 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ये हमारा बराबर होगा K, ठीक है, H2 यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की सांद्रता, तो इसकी घात 0 हो जाएगी, और क्लोरीन यानी कि Cl2 परमाणुओं की सांद्रता, इसकी भी घात जो है वह 0 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो ये अभिक्रिया का वेग है ये हमारी इनकी सांद्रताओं पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो जब इन पर निर्भर नहीं कर रहा है तो इनकी सांद्रताओं की घात कितनी होगी? 0। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी? शून्य कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है। अर्थात H2 प्लस Cl2 गिव्स मी 2HCl, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। कि अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि बराबर कितनी है? 0। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकाल ली। तो अब ये जो हमारी इसके आधार पर जो है अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से परिभाषित होती है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया का वेग नियम लिखने में प्रयुक्त होती है या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है। तो अब जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर अभिकारक अणुओं की जो वो सांद्रता है उसने हमारे अभिक्रिया को वेग को प्रभावित ही नहीं किया। ठीक है। इस वजह से इसकी कोटि कितनी हो गई? हमारी 0। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग को, ठीक है ना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, ठीक है ना, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है ना, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अभी ऊपर जो रासायनिक समीकरण दी थी तो उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो है अभिकारक अणुओं की सांद्रता जो है वह 0, घात जो है उनकी 0 हो गई थी। ठीक है। चूंकि ये जो है हमारी अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रही थी इस अभिक्रिया का वेग। ठीक है। चूंकि ये हमारी एक फोटो इलेक्ट्रिक अभिक्रिया थी और फोटो इलेक्ट्रिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वह सूर्य के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, ना कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर। ठीक है। जिस कारण से ये जो अभिक्रिया कोटि है यहाँ पर वह 0 हो गई। ठीक है। जिसके आधार पर जो है हमने अपनी अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित किया।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।